Bismillahirrahmanirrahim, students. Welcome to today's lecture. We will try to finish that same problem 2.5 that we had started in the last lecture. Okay, we had progress up to part C. हमने equivalent circuit इसका बना लिया था. Now we want to find the voltage regulation of this. So I will again redraw the secondary side equivalent circuit. Okay, again reminding you. सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट में हम जब भी इंटरेस्टेड होते हैं, जब भी हम एफिशिएंसी या इसकी वो फाइंड कर रहे होंगे, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की, क्योंकि सेकेंडरी साइड पे ही लोड अटैच होता है, तो इट्स मोर कन्वीनियंट कि हम उसी साइड पे एनालिसिस करें जिस साइड पे लोड अटैच होता है. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोड को ट्रांसफर करके प्राइमरी साइड पे लाएंगे तो थोड़ा सा सर्किट आपका लोड साइड का तब्दील हो जाता है. ठीक है, तो वी विल ऑलवेज प्रीफर टू हैव द सेकेंडरी साइड equivalent circuit for calculation of the voltage regulation findings and the transformer efficiency findings. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. मैं इसका सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूँ. ठीक है, दिस इज द व्हाइट बोर्ड. उसका सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट जो था वो कुछ इस तरह से था. आई होप सबके पास सवाल का डेटा मौजूद है. मैंने पिछले वीक का वो भी अपलोड कर दिया था, लेक्चर स्लाइड्स. Okay, so this is how the circuit looks from the secondary equivalent circuit point of view. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली. ठीक है, जो भी सेकेंडरी साइड पर ट्रांसफॉर्म होके रेजिस्टेंसेस आएंगी 110 J ohms, R equivalent JX equivalent जो है सेकेंडरी साइड पे 0.0445 ohms और 0.0645. ठीक है, और ये है VS, ये है IS. और प्राइमरी साइड से जब हम वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करके सेकेंडरी साइड पे लाते हैं, इम्पीडेंस को लाते हैं, तो ए स्क्वायर से डिवाइड होती है, वोल्टेज खाली ए से डिवाइड. ठीक है, और करंट ए से मल्टीप्लाई. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक हो गया. अब ये हमसे कह रहे हैं इस ट्रांसफार्मर की इसमें हमें रेटिंग दी हुई है. द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 3 kVA. ठीक है, मैं किताब में से भी खोल लेता हूँ तो आप लोगों की आसानी के लिए. इसको शेयर करवा देता हूँ. बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, तो वी वर डूइंग दिस प्रॉब्लम. द ट्रांसफार्मर रेटिंग वाज 15 kVA. एक सेकंड.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं 11:30 पे कॉल बैक करता हूँ। मैं ज़ीशान वाली साइड पे बैठा हूँ। नहीं, वो मेरे ऑफिस का एसी काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ ज़ीशान वाली जो स्पेस है ना, वहाँ बैठता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, अल्लाह। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है जनाब, तो ये आपका जो ट्रांसफार्मर है 15 केवीए रेटिंग का है और 2300 बाई 230 का है, तो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द सेम डेटा हियर। लेट्स गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, 15 केवीए प्राइमरी साइड का इसका जो वोल्टेज है वो है 2300। सेकेंडरी साइड का है 230 वोल्ट। ठीक है, और अब ये हमसे कह रहे हैं कि पार्ट नंबर सी के अंदर, जिसको हमने बिगिन कर दिया था लास्ट टाइम, उसने कहा कि आप इसका फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन बताएं। फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8। इसके तीन पार्ट्स हैं। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, 1 पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है लोड पूरा रेजिस्टिव है, और तीसरा केस है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, तो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर का आपको आइडिया है। लैगिंग पावर फैक्टर जब होता है जब आप इंडक्टिव लोड लगाते हैं और करंट लैग्स द वोल्टेज। ठीक है, आपको एक ये मैंने आइडिया दिया था याद रखने के लिए। देयर इज अ इंग्लिश वर्ड कॉल्ड सिविल, और इसको हम रीड ऐसे करते हैं: आई लीड्स वी इन अ कैपेसिटर, आई लैग्स वी इन अ इंडक्टर। एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर। तो जब आपके पास इंडक्टिव लोड होगा तभी पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब होता है करंट इसमें लैग कर रहा होगा 0.8 पावर फैक्टर से। 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब होगा कि कोई कैपेसिटिव लोड है, देन आई लीड्स वी। ठीक है, तो हम इसका पहला वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाला पार्ट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा लोड है वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग का लोड है। अब यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। ठीक है, वी हैव अ लोड अटैच, और द लोड इज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। पार्ट वन के अंदर ये इंडक्टिव है और इसमें करंट लीड कर रहा होगा 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, और कीवर्ड जो सेकंड है दैट इज फुल लोड। फुल लोड का मतलब जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है उसके हिसाब से और जो लोड को वोल्टेज देने हैं उसके हिसाब से फुल लोड करंट क्या बनेगा। ठीक है, तो फुल लोड 230 वोल्ट जो है वो हम चाहते हैं कि लोड को मिले एक्सक्लूसिवली। ठीक है, 230 वोल्ट का मतलब है कि इतना तो मैंने लोड को देना ही देना है, चाहे मैं फुल लोड पे भी ड्राइव कर रहा हूँ। यानी कि ट्रांसफार्मर जब है, मुझे आइडियल ट्रांसफार्मर तो मुझे 230 वोल्ट अगर, ठीक है, इसका इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो है। ठीक है, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो अगर मुझे 230 इधर मिल रहा है तो लोड पे भी 230 मिलेगा, बिकॉज देर आर नो इंटरनल ड्रॉप्स। लेकिन अगर नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर है देन आई हैव सम ड्रॉप्स। ठीक है, और इन ड्रॉप्स को केटर करने के बाद मुझे 250 मिलना चाहिए। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग अ रियल ट्रांसफार्मर, तो देर आर सम ड्रॉप्स ऑल्सो। तो इसका मतलब है सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा 230 से ऊपर हो, यानी कि जब यहाँ से सारे ड्रॉप्स हो जाएं तो उसके बाद भी मुझे 230 मिल रहा हो। ठीक है, तो इस प्रेमिस को लेते हुए फुल लोड करंट जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, 15 केवीए आप देना चाहते हैं लोड को आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द लॉसेस डिवाइडेड बाय 230। इससे आपके पास फुल लोड करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फुल लोड करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है जल्दी से बताएं। ठीक है, ये हमने निकाला था शायद लास्ट टाइम। फुल लोड करंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है। ठीक है, 65.21 के करीब आता है। तो आई
आई फुल लोड का मैग्नीट्यूड तकरीबन आता है 65.2। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज आई एस फुल लोड। और इसका एंगल मुझे बताया वही है इन्होंने, एंगल इसका है 65.2 एंड द एंगल इज माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। ठीक है, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, तो मैं इसके अंदर अज्यूम कर रहा हूँ कि जो लोड है वो मेरा रेफरेंस है और लोड का एंगल 0 है, करंट उसके रेफरेंस से इतना जो है वो लैग कर रहा होगा। तो टोटल मुझे आई एस फुल लोड जो है वो पता चल गया, तो बराबर है 65.2 के, और एंगल इसका है -36.9। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है हमेशा कि कोई भी आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो लोड को मिल रहा होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज माइनस द लॉसेज इन दिस इंटरनल लॉसेज। ठीक है, तो वी एल लोड को जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो कितना होगा, वी एस माइनस वी आई, वेयर वी आई आता है इंटरनल ड्रॉप, सप्लाइड वोल्टेज माइनस द इंटरनल ड्रॉप इज इक्वल टू द लोड वोल्टेज। तो यहाँ पे भी यही होगा, आप कहेंगे supplied voltage VB over A is equal to the load voltage, which is 230 plus the drops which are primarily in this resistance.